हेलो गाइस, आई एम नासिर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जब भी कोई अपना एप्पल आईफोन डिवाइस अपग्रेड करते हैं तो डाटा ट्रांसफर का बहुत ही ज़्यादा इशू होता है कि आईफोन से डाटा आप लोगों को ट्रांसफ़र करना पड़ जाता है। और मैनुअली अगर आप लोग ट्रांसफ़र करें स्टोरेज, फोटोज़ और ऐप्स, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो रह जाती हैं और जो हो जाती हैं उन पे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेथड होता है। तो आज मैं आप लोगों को एप्पल का अपना जो ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन है उससे आप लोगों को सारा डाटा A to Z ट्रांसफ़र करके उसका मेथड भी बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। इवन के आपके लास्ट टाइम कैलकुलेटर पे जो डिजिट लिखे होंगे जिस डिवाइस में आप न्यू डाटा ट्रांसफ़र करेंगे वो भी आ जाएंगे, आपके पासवर्ड्स, आपका वॉलपेपर और हर चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो ओल्ड डिवाइस जिससे हमें डाटा ट्रांसफ़र करना है। आप लोग देख सकते हैं, मैं इसकी स्टोरेज में जाता हूँ। तो अगर हम इसकी स्टोरेज में जाएं तो आप लोग देख सकते हैं 54 GB का डाटा है, जो कि इसके अंदर हर चीज़, ऐप्स और हर चीज़ इंस्टॉल है। तो कैलकुलेटर वाली बात जो मैंने की थी, तो चलिए इसका एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। अभी हम कैलकुलेटर में करते हैं 50 + 100 = 150। तो कैलकुलेटर को बंद कर देते हैं। तो अभी इस डिवाइस पे आते हैं जिसके अंदर हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है, जो कि है आईफोन XS। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसकी सेटिंग में आना है जिस डिवाइस में आप लोगों ने डाटा ट्रांसफ़र करना है, और इधर आकर आप लोगों को इसको इरेज़ कर देना है, फैक्ट्री रीसेट कर देना है इस डिवाइस को, जिस डिवाइस में आप लोगों ने डाटा ट्रांसफ़र करना है। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, मैं आप लोगों को स्टेप्स साथ साथ बताता रहूँगा। तो अब ये डिवाइस जो सा है वो रीसेट हो चुका है, फैक्ट्री रीसेट, और आप लोग देख सकते हैं जो ओल्ड डिवाइस है वो ऐसे ही मेरे पास पड़ा है। तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा जो ही मैंने स्वाइप अप किया इसको फैक्ट्री रीसेट करके, तो उन्होंने हमें पॉपअप स्क्रीन एप्पल ने दिखा दी कि यूज़ योर एप्पल ID - to सेटअप योर न्यू आईफोन। तो इस पर हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हमें ये एक कोड स्कैन करना होगा। इट्स काइंड ऑफ अ ग्राफिक। तो आपको इसे स्कैन करना है। जब ये स्कैन हो जाएगा तो आपके दोनों आईफोन्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और हर चीज़ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। आपको अपने ओल्ड आईफोन का पासकोड इसमें एंटर करना है और उसके बाद प्रोसेस इसी तरह आगे चलता रहेगा। अब ये न्यू आईफोन को एक्टिवेट कर रहा है, एक्टिवेशन जो होती है हर डिवाइस की फैक्ट्री रीसेट के बाद। और उसके बाद ये कुछ प्रोसेस वगैरह आप लोगों से पूछेगा, जैसे कि फेस ID, पासकोड और इस तरह की चीज़ें। तो हम इसे सेटअप लेटर पे कर देते हैं और उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप लोगों को डाटा ट्रांसफ़र करना है अपने ओल्ड आईफोन से या नहीं। तो उसमें हमें उसने एस्टिमेट टाइम भी बता दिया है, जो कि है 20 to 25 मिनट्स। तो इसको आप लोगों को कंटिन्यू पर करना है। आप चाहें तो अपना डाटा नहीं भी कर सकते, लेकिन चूँकि आपको सारा डाटा अपना दूसरे नए डिवाइस में ट्रांसफ़र करना है तो आप लोग कंटिन्यू पे करेंगे और इसके बाद आप लोगों का एस्टिमेट टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपका सारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसके साथ ये पॉपअप स्क्रीन्स पे आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस वगैरह, जैसे कि आप लोगों की लोकेशन सेटिंग्स और दूसरे सेटिंग्स के बारे में पूछेगा। तो वो भी जैसे आप नया आईफोन सेट करते हैं तो आप लोगों को उसे सेटअप करना है। उसके अलावा जो चीज़ें या जो सेटिंग्स आपकी ओल्ड आईफोन पे हैं वही सेम टू सेम एग्जैक्ट न्यू आईफोन पर आ जाएंगी। अब इसको हम एग्री कर देते हैं और अब ये कह रहा है जी मेक दिस योर न्यू आईफोन, इसे भी हम कंटिन्यू कर देंगे। जो कि हमारी चीज़ें ट्रांसफ़र होने वाली हैं वो है ऐप्स एंड डाटा और सेटिंग्स जैसे कि वॉलपेपर, स्क्रीन टाइम और ये सारा कुछ। और जो डाटा है वो आप लोगों का ऐप डाटा, जैसे कि व्हाट्सएप का डाटा, आपके सॉन्ग्स डाउनलोडेड या आपकी माई फाइल्स की फ़ाइल्स और ये सब चीज़ें। अभी ये इस पे एस्टिमेट टाइम आने वाला है और ये कुछ देर में ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स में सारा डाटा इसका इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको दोनों स्क्रीन्स को ऑन रखना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र है वो इस वक्त कंप्लीट हो चुका है और योर डाटा हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द अदर आईफोन। बिफोर यू ट्रेड इन, गिव अवे और सेल दिस आईफोन, क्योंकि उनको पता है आपने अब डाटा ट्रांसफ़र कर लिया, ज़ाहिर है आप इसको
अब बेच दोगे या ज़ाया कर दोगे। यू शुड कम्प्लीटली इरेज इट बाय गोइंग टू सेटिंग्स एंड चूजिंग इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स, जो कि एप्पल ये रिकमेंड कर रहा है कि आप इस डिवाइस को भी अब फैक्ट्री रीसेट कर दें। लेकिन जब तक आप लोगों का ये डिवाइस ऑन नहीं हो जाता, आप अपना सारा डाटा देख नहीं लेते इन गुड कंडीशन, तब तक आप लोगों को इसको फैक्ट्री रीसेट नहीं करना। तो चलें कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो अभी इस डिवाइस का काम ख़त्म हो चुका है, इसको साइड पर कर देते हैं। तो अब आपका ये जो न्यू डिवाइस है जिसमें आप लोगों ने डाटा ट्रांसफ़र करना था, तो इसमें आप लोगों का डाटा लोड हो रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि सारा डाटा इसके अंदर आ चुका है। रिस्टोर कंप्लीटेड, एप्स एंड डाटा विल कंटिन्यू डाउनलोडिंग इन द बैकग्राउंड। तो अभी इसमें ऐसा होगा कि जो आपकी ऐप्स हैं उनका डाटा तो आप लोगों के आईफोन में आ चुका है, लेकिन जो ऐप्स हैं उनको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब हमारा वाईफाई कनेक्ट है इधर, तो इसको वेलकम टू आईफोन आप आ गए। आप लोग देख सकते हैं कि जो आपकी ऐप्स हैं वो अभी तक डाउनलोड नहीं हुई, जैसे कि ये जैज़ कैश और वॉलेट या फेसबुक, व्हाट्सएप, तो इनको आप लोगों को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपका डाटा इसमें होगा। उसके अलावा अगर फ़ोटोज़ वगैरह की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सारा जो डाटा है वो वापस आ चुका है, जो कि मेन चीज़ है। और जो एक्सपेरिमेंट हमने कैलकुलेटर पे किया था, तो कैलकुलेटर दोबारा से ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देखें जी 150 जो कि उस टाइम पे रिज़ल्ट आया था, अभी तक ये इसके अंदर सेव है, जो कि न्यू डिवाइस के अंदर आप लोग देख सकते हैं। तो आपकी एक एक चीज़ वापस आ गई है, पूरा डाटा। अब जैसे कि ये ऐप्स इंस्टॉल हो रही हैं, तो जब ये इंस्टॉल हो जाएंगी तो आपका इनमें डाटा भी वापस आ जाएगा, आप इनको प्रॉपर्ली यूज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी सारी सेटिंग्स, वॉलपेपर और हर चीज़ तो पहले से ही इसमें रिस्टोर हो चुकी है। अगर हम स्टोरेज में जाएं तो आप लोगों को ये 55 GB दिखा रहा है, और अभी कुछ ऐप्स ये दोबारा जब डाउनलोड होंगी तो ये थोड़ी सी स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा आप लोगों का जो सारा डाटा है वो आप लोग देख सकते हैं कि वापस आ चुका है। और अगर नहीं भी शो हो रहा उस वक्त पे, तो जब आपकी ऐप्स सारी डाउनलोड हो जाएंगी तो वो भी शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये वीडियो इतनी थी। इस तरह आप लोग आसानी से अपने ओल्ड आईफोन से न्यू आईफोन में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।